का शुक्रिया कि भाई इन्होंने हमारे त्यागी जी को लेके आए, अभी और भी लोगों को लेके आए हैं। और गुप्ता जी ने भी और अर्चना जी गुप्ता जी को लेके आई, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ही होता है कि एक एक के जुड़ने से यानी कि योगा जो है ये योग हो गया हम सबका मिलन योग। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आज का जो दिन है बड़ा एक्साइटेड दिन लग रहा है। तो आज का हमारा मुशायरा और कवि दरबार बहुत अच्छी तरह से चलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। श्योर। ये अपने साहिब हयात जी भी आ गए हैं हमारे साथ, और दरवेश जी आए थे, कहाँ चले गए? मीता जी नहीं आ रही? नहीं, मीता जी तो इंडिया में है ना, तो उनको उन्होंने कहा था कि शायद वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है। वो अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह में कुछ ज्यादा बिजी हो रही हैं। हाँ जी हाँ जी, इट्स वेरी गुड। या काफी ग्रेट अचीवमेंट्स चल रही हैं यस उनकी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज राइट। एक सरोजनी जी आ रही हैं, उनका कनेक्शन लग रहा है अभी। होपिंग संतोष जी आप भी अपना ऑडियो वीडियो चालू कर दो, तो हम आगे प्रोग्राम शुरू करें। दरवेश साहब आ गए हैं, बहुत अच्छा है। दरवेश साहब जरा अनम्यूट करिए आप। मैं म्यूट हूँ? नहीं, आप सरन साहब आप तो म्यूट हो, अनम्यूट हो आप भी। दरवेश साहब भी अनम्यूट है, थोड़ा थोड़ा आप। चलो, तो शुरू करें जी आज का प्रोग्राम। हाँ जी शुरू हाँ करते जी। हैं जी। सफिया हयात जी फैसलाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर सफिया हयात, आपको खुशामदीद टोरंटो की इस महफिल में। और ताहिर हनफी साहब हमारे दोस्त, उनको भी खुशामदीद। और बाकी जितने दोस्त हैं इसमें से कुछ नए दोस्त हैं, कुछ पुराने हैं। डॉक्टर दरवेश साहब भी आए हैं यहाँ, तो सबको हमारी तरफ से आदाब और सलाम। तो अब आप शुरू कर दें डॉक्टर साहब। तो जी, ये जो हमारा मोक्षा फाउंडेशन है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल। इसमें मेन हमारा जो मकसद है, बंद नहीं हो रहा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी हाँ जी, आ रही हाँ, है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम तो, कनाडा के बारे में बातचीत करें, और दूसरा जो है हमारे ये कह लिए कि भाई इंटेलेक्चुअल्स और यहाँ की इंफॉर्मेशंस जो कि हमारे लिए लाभदायक हो, और फन एंड इंजॉयमेंट साथ साथ चलनी चाहिए, तभी बात बनती है। अगर खुशी मन में ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा ये एक प्रयास है कि हर दिल की धड़कन में हम खुशी की धड़कन पैदा करें, और घबराहट की धड़कन ना हो उसमें। तो सुरों के सरताज भी हमारे साथ आज हैं, ठाकर साहब। तो ये भी अपना रंगमंच पे अपना जलवा दिखाएंगे। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो हमारे जमील उमर साहब का है, और दूसरा सरन घई साहब, और तीसरे जो है, वैसे तो उनका नाम पहले लेना चाहिए था कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन माफ करना, युक्ता जी ने बहुत प्रयास किया और अपने साथ वो जो लेके आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं अभी शुरुआत कराऊंगा जमील साहब से कि वो अपने जो शायर हैं उनका एक बार तारुफ करवा दें, तो उसके बाद में फिर हम हिंदी कवियों का भी तारुफ करवाएंगे। जमील साहब। जी, सब दोस्तों को गुड इवनिंग फ्रॉम टोरंटो, आदाब और नमस्कार सारे दोस्तों को। और डॉक्टर गुरुदत्त साहब को और मोक्षा कनाडा की टीम को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी खूबसूरत महफिल सजाई है जिसमें हम लोग न सियासत पे बात करेंगे, न मजहब पे बात करेंगे, सिर्फ अदब पे बात करेंगे। और और अदब से करेंगे। ये बहुत बहुत खूबसूरत इसका पैगाम जाएगा। और हम लोगों के लिए ये एक सबक, और यहाँ से उठेंगे तो हम मोहब्बत के दीप जलाते हुए निकलेंगे। तो यहाँ अभी मैं जो इस्लामाबाद और फैसलाबाद से दोस्त शामिल हुए हैं उनका तारुफ कराता हूँ। ताहिर हनफी साहब माशाल्लाह 5 किताबें इनकी नज़मों और गज़लों की आई हैं। ये पाकिस्तान के कौमी असम्बली जिसे पार्लियामेंट कहते हैं उसके सेक्रेटरी रहे हैं
रिटायर हुए वहाँ से। इट्स टॉप ब्यूरोक्रेट और हमारे बचपन के दोस्त हैं और बहुत प्यार करते हैं हमारे साथ। तो मैंने जिक्र किया जब इस मोक्षा कनाडा का और डॉक्टर गुरुदत्त साहब का, तो उन्होंने, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और अब वहाँ रात के 2 बजे हैं और हमारे लिए नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर हनफी साहब। और दूसरी मेहमान है हमारी प्रोफेसर सफिया हयात साहिबा। ये इस फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम व तदरीस और पढ़ाने, टीचिंग के पेशे से मुंसलिक हैं। 2 किताबें इनकी आ चुकी हैं और इनकी किताबों के ट्रांसलेशन दूसरे मुल्कों में भी जा चुकी है और काफ़ी इन एक्टिव हैं ये पंजाबी कम्युनिटी में। और यहाँ कनाडा की पंजाबी कम्युनिटी में इनका बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन है। यहाँ जो कनाडा से पंजाबी के मैगज़ीन निकलते हैं, इनकी नज़में और गज़लें वहाँ शामिल होती हैं। और इनका जो मौजू है वो बड़ा तीखा मौजू है। ये ज़्यादा इनके अगर नज़में पढ़ें तो ये औरत के मसाइल और जो बच्चियों के मसाइल हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बड़े दबंग तरीके से लिखा है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सफिया हयात, आपने ज्वाइन किया, नींद की कुर्बानी दी हमारे लिए। सो नाइस ऑफ यू। तो डॉक्टर साहब अभी ओवर टू यू सर। धन्यवाद जी। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ पाकिस्तान से नींद की कुर्बानी करके अपना जो है हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत खैर मकदम। और दिले मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। और मुझे और उम्मीद है कि ऐसे हमारे और प्रोग्राम में भी वो ज्वाइन करते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। और अभी मैं युक्ता जी से बोलूँगा कि वो अपने साथ जो कवि लेके आई हैं उनका तारुफ कराएं। डॉक्टर तसद्दुक साहब का तारुफ आप करवा दें डॉक्टर गुरुजी। हाँ जी, डॉक्टर तसद्दुक साहब का इंट्रोडक्शन आप कराएंगे। डॉक्टर तसद्दुक नहीं, आप ही कराइएगा। ये आपकी जिम्मेवारी आज। डॉक्टर तसद्दुक साहब यहाँ टोरंटो में बहुत मोतबर हस्ती हैं और PhD स्कॉलर हैं लंदन से और प्रोफेशनली इंजीनियरिंग से तल्लुक़ रखते हैं। और इनकी खूबसूरती ये है कि ये हर वीक कम से कम 2 महफिलें मुनक्किद करते हैं अपनी ज़ेरे निगरानी और उसमें पुराने दोस्त और नए दोस्तों को मिलाते हैं। उसके अंदर भी कोई और मौजू नहीं होता सिवाय अदब के, शायरी के, मौसीकी के, पेंटिंग के, किताबों के। सिर्फ और सिर्फ यही मौजू होता है। उसमें चुटकुले भी होते हैं, उसमें गाने भी होते हैं। और डॉक्टर तसद्दुक साहब, ये इनको ये एजाज़ है हमारे लिए कि वो हमारे अंदर आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस महफिल में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तसद्दुक साहब। जी शुक्रिया। आपने ये नहीं बताया कि आप मेरे शायरी के उस्ताद भी हैं। अल्लाह अकबर। शुक्रिया जी, थैंक यू सर। जमील साहब लगे हाथ, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, आपकी कितनी सारी किताबें अब छपी हुई हैं जरा प्लीज। मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं सर और अभी 2 किताबों का मटेरियल मौजूद है। पाकिस्तान जाना नहीं हो सका तो उनकी पब्लिशिंग नहीं करा सके। और मेरा तारफ यही है कि डॉक्टर गुरुदत्त साहब, मैं उनको अपना उस्ताद और बड़ा मानता हूँ। टोरंटो में बहुत मेरे साथ प्यार करते हैं और अल्लाह उनको सलामत रखे। और हमारी भाभी जी हैं या संतोष जी नजर आ रही हैं, मेहंदी रंग के कपड़े पहने हुए। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो बस आपकी मोहब्बतों में यहाँ हैं जी डॉक्टर गुरु साहब, आपका प्यार बहुत है बहुत कि आप ठीक, याद बहुत फरमा शुक्रिया। रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो अभी युक्ता जी आप हाँ जी, नमस्ते जी, अपने सबको मेरी मुखारबिन से। नमस्ते, हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे बीच में अर्चना जी आई हैं, अर्चना गुप्ता जी। तो हाथ ये हिला दीजिए अर्चना जी अपना जरा ऊपर करके। हाँ जी तो ये तो हिंदी साहित्य से बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत पुराना इनका हिंदी साहित्य से है लिखना, कविताएं, और बहुत अच्छा गाती हैं ये।
और बहुत सालों से हिंदी की वो कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। तो अर्चना जी आप ही बताइए अपने बारे में कुछ। नहीं, आपने जो कुछ कहा वो ठीक है, लेकिन मतलब मैं हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। ये पहले तो सबको सादर नमस्ते, और पहले मुझे इनवाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हिंदी साहित्य से मेरा लगाव है, लेकिन मुझे इतना लिखना नहीं आता। हाँ, गाना मेरा शौक है और मैं गाती हूँ, और दूसरों की कविताएं जरूर से मैं पढ़ती हूँ। यही मेरा परिचय है संक्षेप में। बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया। Yes. और अब युक्ता जी, आपने अपने साथ जो बैठे हुए हैं वो भी तो कवि है, उनका नहीं आपने कुछ में बताया। मेरे साथ जो बैठे हैं उनका परिचय आप कराइए। उनसे जान पहचान नहीं है। घर की मुर्गी वो तो अपने ही है। वो तो अपने ही है। वही मैं कहने वाली थी कि हमारे साथ सरोजनी जी भी जुड़ी हैं, उनको असल में डबल इनविटेशन मिला है, मेरे तरफ से भी और घई साहब की तरफ से भी। तो वो घई साहब उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। थैंक यू युक्ता जी, थैंक यू। युक्ता जी, सबको thank you। नमस्ते, सबको नमस्ते। युक्ता जी बहुत ही ये मतलब रविलाल जी परिचालक हैं, मेरे पति, और ये बहुत हमारे साथ इनको होने गाने का का बहुत शौक है। बहुत ज्यादा हमारे जो चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। और साथ में सबसे बड़ा ये है योगदान हमारे लाल साहब का कि ये उनको जरूर लेके आते हैं और बोर नहीं होते, और हमारे साथ बहुत वॉलंटियर वर्क करते हैं। ये आर्य समाज में भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं दोनों ही, बहुत शख्सियत है, और ये कविता और गाने बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब शरण जी आप कहाँ हैं? घई साहब। हाँ जी सर। घई साहब को आप जानते हैं, पहले भी हमारे आए हुए हैं, बहुत जबरदस्त कवि हैं, और ये कई सम्मेलन कर चुके हैं और इंटरनेशनल हिंदी सम्मेलन करते हैं। और है इनके लोग इनके कविताओं के ऊपर या इनकी जो बुक्स हैं इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, उसके ऊपर पीएचडी हो रही है, और बुक्स इनके ऊपर पीएचडी लोग कर रहे हैं कि शरण साहब ने इतनी किताबें और इतनी अच्छी साहित्य हिंदी में किस तरह से लिखी है। तो शरण जी आप अपने जो आमंत्रित कवि हैं उनके बारे में थोड़ा ज्ञान दिखेगी। एक तो पहले ये बताओ कि पगड़ी की बहन क्या है? जरूरत जी, पगड़ी पहनने का कोई खास मकसद है? तो आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। ये आज कैसे कम आ गई? आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही? आ तो रही है, लेकिन हल्की है क्या बात? भाभी जी पास में खड़ी है क्या? नहीं, वो पास में नहीं है इसलिए कम आ रही। तो बुला लो फिर पास में। तो चाबी भरो। चलिए, तो आज मेरे रिक्वेस्ट पर सरोजनी जी और संदीप त्यागी जी दोनों यहाँ पे इस महफिल में जुड़े हैं। उन दोनों का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और सरोजनी जी, जैसा आपको पता है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और इनका अपना मकाम इन्होंने कायम कर रखा है, शायरी के फील्ड में भी, कविताओं के क्षेत्र में भी, और धार्मिक जितने भी कार्यकलाप होते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। तो नहीं रहा है तो सरोजनी जी जो है हमारे USMBA के बड़ी बहन की तरह हैं। हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि जिस महफिल में हम हो वहाँ पे ये जरूर हो। और संदीप त्यागी जो हैं वो, उनके लिए मेरे पास में, लोग कहते हैं ना शब्द नहीं, मेरे पास में बहुत सारे शब्द। उल्टा मामला है क्योंकि वो मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे बेटे की तरह भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी हैं। हम दोनों ने मिलकर कई लड़ाइयाँ टोरंटो में एक साथ लड़ी हैं। तो हम एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रभावित भी हैं और मिले हुए भी हैं। संदीप जी की खासियत ये है कि ये कविता और गजल दोनों में अपना जो है मकाम रखते हैं। और जब आप इनको सुनेंगे, जब इनकी देखेंगे, इनकी गायकी को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई
नगीना जो टोरंटो में है, और उस नगीने को मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा सवाल था, अभी गुरुदत्त जी ने बताया कि मेरी किताबों पे पीएचडी हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही किताबें। मैं तो ये मान के चलता हूँ, इसलिए वो पीएचडी कर रहे हैं। तो ये अभी तक करीब, जब तक मैं भारत में था, करीब 55 किताबें मेरी छप चुकी थी, और यहाँ पर आकर के भी किताबें प्रकाशित हुई हैं। तो ऊपर वाले का करम है कि लिखने का हमें जो है वो माता दिया है, और हम लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू गुरुदत्त जी। थैंक यू जी कई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको और तरक्की दे और इसी तरह से आप लिखते रहें। और मेरा ख्याल अभी हम अपना कविता पाठ और मुशायरा शुरू करें। जैसे कि हमारे बीच में बहुत ही प्यारा नाम एक आया है जो लेके आए हैं, सरोजनी जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदुस्तान में सरोजनी नायडू, जिसे कोकिला कहा जाता था, बहुत ही बढ़िया कविता पाठ उन्होंने किए और लिखा करती थी। और क्यों ना आज हम उनके नाम पर से ही शुरू करें ये प्रोग्राम। तो सरोजनी जी, आप अपनी कविता पाठ करिए और अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहिए वो भी आप बताइए, और अगर तरन्नुम में करें तो और भी मजा आ जाएगा। कोकिला का जो है वो जी। चलो, आज तो सबको मेरा सादर प्रणाम, और बहुत खुशी हो रही है आज मुझे नए नए महान भावों से परिचय हो रहा है। और जो हमारे परिचित हैं, त्यागी जी, अर्चना जी, युक्ता जी और प्रोफेसर घई जी, तो मैं जब भी ये यहाँ कनाडा आने के बाद कविताएं लिखी और कब सब हिंदी साहित्य सभा, हिंदी परिषद, हिंदी गिल्ड से जुड़ी, तो मेरे को बहुत ही प्रोत्साहन मिला और मैं लिखती गई। तो इन सब का प्यार है। संदीप जी तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह मेरे साथ उतना रहे, और भाई शरण घई जी, और सब क्लबों में, अगर सीनियर क्लबों में मेरे को मौका मिला है तो कवि सम्मेलन करवाने का, तो बहुत से कवि सम्मेलन मैंने क्लबों में करवाए हैं। जहां भी मैं जैसे भी डायरेक्टर हूं या प्रेसिडेंट हूं, जो जैसे भी हूं, तो वो मेरे को मौका मिलता है। तो मैं टोरंटो के सब कवियों को, जितने भी यहाँ पे बनी हुई हैं संस्थाएं, हिंदी परिषद है, हिंदी साहित्य है या गिल्ड है, सबको बुला के एक जगह पे हम ये कवि सम्मेलन करते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे को इनका प्यार और उत्साह मिलता है, जिससे ये सब कुछ हो रहा है। तो आज मेरे को शरण घई जी ने कहा कि आप एक कवि गोष्ठी हो रही है, मुशायरा, तो आप आएंगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं जरूर आऊंगी। 2-4 दिन से तो लता जी के बारे में ही सब कुछ चलता रहा, काफी प्रोग्राम चले। तो उनके लिए, क्योंकि बचपन से लेकर जो गाने गाए हैं उनकी तर्जों पर ही गाए हैं, उनसे ऐसे लगता है कि मेरे को जो गाने की सुर हैं वहीं से मिली है, ऐसे लगता है मेरे को। तो मैंने ये लिखा था। सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूंगी कि गीतों की रानी, सुरों की मलका, तेरा जग में जग से जाना गजब ढा गया। ना हम होश में है ना जहां होश में है, ये मातम जो छाया गजब ढा गया। तो वाकई संदीप जी की तरफ से एक ग्रुप बना और इतने ज्यादा मैसेज आए, इतने ज्यादा, कि वैसे तो बहुत सी संस्थाएं हैं जो ऐसे उनको श्रद्धांजलियां दे रही हैं। वो चीज ही ऐसी थी जो मेरे कहने की बात नहीं है, सबको पता है कि लता जी तुम्हारी गीतों में था कल, तुम्हारे गीतों में है आज, लेकिन इस दुनिया के रहते जब तक चांद सितारे, तब तक रहेगी तुम्हारी आवाज, आवाज कहीं नहीं जाती। तो ये मैं थोड़ा सा उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से यही प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने ये 2 जो पंक्तियां लिखी थी कि इतना मातम छाया है। बहुत अच्छी बात। तो अब मैं
ये एक कविता जो जब इनका शरण घई जी का नमस्ते कनाडा अखबार चलता था तो उसमें छपवाई थी। अब मेरे को 2-3 साल ही हुए थे लिखते को। तो शौक तो बचपन से है, वही उजागर हो जाता है जैसे। तो मैं ये कहूंगी कि रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से और जिंदा रहते हैं संवाद से और महसूस होते हैं संवेदनाओं से और जिए जाते हैं दिल से और मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। यही सत्य है। प्यार को वफादारी में बदल दो। धन्यवाद करो प्रभु का जो सब कुछ दे रहा है। एक प्यार ही है जो सबको मरते दम तक चाहिए। प्यार से ही अपनी शक्ति प्रबल है। तो मैंने प्यार पर कविता लिखी थी। जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है, उस दुख में नहीं जिसे मैंने बेझिझक पिया है। उस गान में जियो जो मैंने तुम्हें सुनाया है, उस आह में नहीं जिसे मैंने तुमसे छुपाया है। तो प्यार पर है एक हम और तुम बने जीवन साथी, बने हमदम। अपरिचित दो जिस्म नहीं, दो दिलों का अटूट बंधन। इकरार वहीं से शुरू हुआ प्यार। खाई थी कसम और निभाई इस प्यार में जिसमें न था तनिक भी स्वार्थ का कण, जिसमें था त्याग, विश्वास और समर्पण। वो प्यार जिसे हिला न पाई दुनिया और ये रिश्ते तमाम, और वह प्यार जो बढ़ता गया जिंदगी भर सुदृढ़ अविराम। आजीवन कहा भी सत्य, रहा भी सत्य और सार्थक हुआ जो नाम भी था सत्य। जिंदगी के रास्ते कटते रहे, हम तुम आगे बढ़ते रहे। हर हाल में, हर मौसम में, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में मिलकर एक साथ बन गए थे वो क्षण। पल पल, दिन, फिर महीने, गए बरस, बरसों में बदल। प्रकृति का टूट नियम है जैसे, वह सभी अब भी है वैसे का वैसे। नए भी उभरेंगे दिन रात व सहर, गूंजते रहेंगे स्मृतियों के वे स्वर। तुम ही वो मेरा समर्थ हाथ थे, तुम जो सोते जागते जाने अनजाने मेरे साथ थे। परंतु अब जब तुम नहीं रहोगे तो क्या वह प्यार भी नहीं रहेगा? नहीं, कभी नहीं। जिस्म नश्वर है, आत्मा तो अमर है। तो जो है प्यार अमर रहेगा, हमारा प्यार भी अमर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने साथ रहेंगे, जाने अनजाने साथ रहेंगे। बहुत ही खूब कविता सुनाई गई। और मैं ये आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर जो आप खोलेंगे नीचे एक चैट का बटन है, उस पे अगर आप अपने अपने नाम लिख दें तो बड़े अच्छी बात रहेगी, एक एक करके। अब हम जमाल साहब, तो हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सैफिया जी से आप गुजारिश करें कि वो अपना कलाम पेश करें। जी, बहुत शुक्रिया सबका। और आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी आ रही। पहले तो जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत लोगों से मुझे मिलवाया और इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। तो मुझे तो मेरा तो दिन चढ़ गया आज। आप सबको देख के तो मुझे बिल्कुल ही लग रहा कि रात जहाँ है, मेरा घर तो दिन चढ़ा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया। पंजाबी मैं सुनाना पसंद करूंगी। जरूर जी, बहुत अच्छी गल है। कल मेरी मुल्ला नाल लड़ाई हो गई, कल मेरी मुल्ला नाल लड़ाई हो गई, वो कहंदा मैं बागी हाँ।
ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਲਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ। हाय 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 No, वाह 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 हमें तो जी। बात नहीं सुनती, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और एक और छोटी जी नज़म के मैं कि अब्बा मैनू लै जा, मैं कि अब्बा मैनू लै जा, मैं औरत नू जुती कहन वाले दे नाल नहीं हो रहना। हम्म, वाह वाह अब्बा वाह जी। पिछली पैरी परत गया, अब्बा पिछली पैरी परत गया ते मेरे घर आना छड़ दिता। और एक और नज़म अथरा जम, निक्के हुंदे दंदां ने हासे ते चक वड्डिया, निक्के हुंदे दंदां ने हासे ते चक वड्डिया, मैं पिंडे हेठ लुक गई, ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੋਲਾ ਧਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਜੰਮੇ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਜੰਮੇ, ਗੁਲਾਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਢੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਂ ਹੋੜ ਹੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, ਮਾਂ ਹੋੜ ਹੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਟੱਪਦੀ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਪਈ। वाह वाह ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਪਈ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਚੁੰਗਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। और एक नज्म है, बागी औरत। मैं सरगी वेले दी जागी, मैं सरगी वेले दी जागी, अलसी दियां पिन्नियां बना के हांडी चुल्हे धर के वेड़े विच झाड़ू दिंदे, अपनियां नज़मां नूं भी सोच दा तड़का लाया। वाह वाह, अलसी दियां पिन्नियां जरा एक बार फिर पेश हो जान। जी, मैं सरगी वेले दी जागी, अलसी दियां पिन्नियां बना के वेड़े विच झाड़ू दिंदे, अपनियां नज़मां नूं भी सोच दा तड़का लाया। ਕੱਛ ਚ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦੇ, ਕੱਛ ਚ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਅਵਾਰਾ ਹੁੰਦੀ, मैं अथरी से बागी हो गई। और एक नज़म सुना के मैं इजाजत चाहूंगी। नज़म का उन्वान है पैलियां, और इत्थे बहुत सारे रसालियां विच नज़म छपी भी और बहुत सारिया ज़बानां च इहदा तर्जमा भी हो चुकिया। नज़म का नाम है पैलियां। निक्के भतीजे नूं दित्ते मेरे रुपईए, निक्के भतीजे नूं दित्ते मेरे रुपईए, वीरे ने खो के मेरे हत्थ उत्ते रख दित्ते ते बोलिया, ਚੱਲੀਏ ਕਮਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। वाह वाह ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕਮਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕਮਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत वजह है खूब, कि भाई वेरी नाइस। जो आपकी कलम से जो भी अल्फाज निकले हुए हैं, जिस तरह से आपने बयान किए हैं, वो जो बागी नहीं, ये वो शख्सियत होती है जो समाज को बदल देती है, जो माशरे में चेंजेस लाती है। और आपने, मैं आपको मिला नहीं हूँ आज, पहली बार आपसे, लेकिन आपकी कलम से मुझे लगता है कि आपने औरत जात के लिए कितना काम आप कर रही होगी पाकिस्तान में, और कितनी उनको निजात दी होगी। ये इसके लिए आपको जितना भी सलाम करें उतने कम है। और आपका यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि कमाल की बात हुई है।
जो आप यहाँ पे आज आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जबीर आने साहब का। का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने आप सबसे मुझे मुतारफ करवाया और इतने अच्छे शख्सियात से मिलने का मौका भी मिला और सुनने का भी मिला। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी, तो इंशाल्लाह, बहुत जरूर, अच्छी क्यों बात नहीं। है आप आई। अपना, जैसे मैंने कहा, सब अपना अपना जो है वो उसमें कनेक्ट, चैट में अपने नाम लिखते रहिए, तो हम आगे बढ़ाते हैं अपना सिलसिला। तो युक्ता जी, क्यों ना अभी आपसे शुरू की जाए कविता। जी युक्ता जी, युक्ता लाल। हाँ जी, मैं आज भी पिछले सप्ताह, अभी 5 फरवरी को बसंत थी, तो वो बसंत का ही वो जो था माहौल अब शुरू हो गया है स्प्रिंग का, तो उसके बारे में एक कविता आपके सामने रखूंगी। इससे पहले एक छोटा सा शेर है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, वाह, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जब हर हाल में जीना ही है, क्योंकि जब हर हाल में जीना ही है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। क्या बात है, मुस्कुराते रहिए सब लोग। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। युक्ता जी, 1 मिनट लूंगा मैं आपका। आपने जो टेंशन पे बात की, आजकल लोगों को टेंशन ऐसे ही बहुत रहती है, बिना वजह किसी बिना ने। बात की टेंशन रहती है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। सही बात है, सही या बात है। चौथे मंजिल पे एक शख्स खड़े थे, किसी ने जाते जाते ऐसे कह दिया, अरे रामलाल, तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, लगता है वो मर गई है। वो जो देख रहा था उसने छलांग लगा दी फटाफट घबराहट में, और जैसे वो तीसरे मंजिल पे आया तो कहने लगा कि यार मेरा नाम तो रामचंद्र है ही नहीं। तो और नीचे आया तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, और नीचे आया तो उसको जाना था मेरी तो लड़की कहाँ से होगी। तो टेंशन, हम ऐसे ही टेंशन लेके घूमते रहते हैं। तो अब आप आगे बढ़िए। वेरी ट्रू। वो आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, वो टेंशन ही है बस। तो टेंशन के लिए टेंशन। एक कविता है छोटी सी, उसका शीर्षक है नया सवेरा। जी वाह वाह, नया सवेरा। सूर्योदय की प्रथम किरण ने, सूर्योदय की प्रथम किरण ने तम को दूर भगाया, सूर्योदय की प्रथम किरण ने तम को दूर भगाया, चिड़िया चहकी पंख फड़फड़ाए, चिड़िया चहकी पंख फड़फड़ाए, आकाश में अरुणिम बादल छाए, आकाश में अरुणिम बादल छाए। नया सवेरा नई उमंग, स्वर्णिम आभा ने किया अभिनंदन, नया सवेरा नई उमंग, स्वर्णिम आभा ने किया अभिनंदन। पेड़ पौधों ने ली अंगड़ाई, पेड़ पौधों ने ली अंगड़ाई, शाखाओं ने हिलमिल दिया आलिंगन, शाखाओं ने हिलमिल दिया आलिंगन। शीतल बयार ने कोमलता से मेरे गालों को सहलाया, शीतल बयार ने कोमलता से मेरे गालों को सहलाया, मूंद कर पलके मैंने भी अपना आभार जताया, मूंद कर पलके मैंने भी अपना आभार जताया। रात ने जो मोती बिखराए, सूरज की किरणों ने चमकाए, वाह, रात ने जो मोती बिखराए, ओस बिंदु, रात ने जो मोती बिखराए, सूरज की किरणों ने चमकाए। दिल करता है गूंथ के माला अपना साज श्रृंगार करूं, दिल करता है गूंथ के माला अपना साज श्रृंगार करूं, उस सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करूं। बहुत 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 ऋणी हूं उस दाता की, बहुत ऋणी हूं उस दाता की, जिसने मेरी झोली भर दी। उस पिता के अनगिनत उपहार, उस पिता के अनगिनत उपहार प्रकट नहीं कर सकती उद्गार, उस पिता के अनगिनत उपहार प्रकट नहीं कर सकती उद्गार। केवल नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ बारंबार, प्रणाम करती हूँ बारंबार। बहुत 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 अच्छे, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। वेरी नाइस। जामिल साहब, अभी आप किसको बहुत लाएंगे? अच्छे। जी डॉक्टर साहब, मैं जुनेद अख्तर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। साहिब एक किताब है मजमूआ, बहुत कमाल के शायर हैं यहाँ हमारे शहर के। बहुत शुक्रिया जुनेद, आप तशरीफ लाए, वक्त निकाला। कमर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। सो नाइस ऑफ यू।
तो ताहिर हनफी साहब से दरखास्त करें अगर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही चाहता था कि दरवेश साहब आते। ताहिर हनफी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह उनके 5 किताबें आ चुकी हैं और वो तो बर्क रफ्तार तरीके से शेर कहते हैं। तो प्लीज ओवर टू यू सर ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका भी, और गुरुजी आपका भी। मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत सारे दोस्तों को और पढ़े लिखे दोस्तों से मिलके, और जितनी मैंने शायरी अभी तक सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह करे कि इसी तरह ये सारे अहबाब अच्छी अच्छी बातें अपनी शायरी में करते रहें। तो गुरुजी सब तो पहला मैं एक पंजाबी दी गजल तां सुनावांगा। जरूर जी, इरशाद। ते उसके बाद फिर बाकी गल्लां करदे आं जी। या पंजाबी च कहंदे आन दे। अच्छा जी, आ रही है जी। तुर पई इस्लामाबाद तो पहुंचने वाली टोरंटो। हाँ जी। टूटी दुनिया वेख के हसे सच लिखियां तकदीरां नूं। वाह। टूटी दुनिया वेख के हसे सच लिखियां तकदीरां नूं, किवें हुण लुका के रखां लहू भरी तस्वीरां नूं। वाह वाह वाह। किवें हुण लुका के रखां लहू भरी तस्वीरां नूं, सोचा वाली लै दे उत्ते बंसी वाला रांझा सी। वाह। सोचा वाली लै दे उत्ते बंसी वाला रांझा सी, फिकरां वालियां अखियां वेखण कक्की पांदियां हीरां नूं। वाह वाह। फिकरां वालियां अखियां वेखण कक्की पांदियां हीरां नूं। और गुरु जी शेर सुनियो कि चुप दी चादर लैके सुते चुप दी चादर लैके सुते। वाह वाह। चुप दी चादर लैके सुते जेड़े बोलन वाले सन, मेरे देश दी धी पई जागे रोवे अपने वीरां नूं। वाह वाह, क्या बात है। चिट्टा ते दिल काला है, अख विच लहू दा परना लाए, मेरी जिंदड़ी इक छाला है टोरा जहरी तीरां नूं। दिल काला है, अख विच लहू दा परना लाए, मेरी जिंदड़ी इक छाला है टोरा जहरी तीरां नूं। ते अपने सर नूं हत्थ ते लैके शाम सवेरे फिरना वां। अपने सर नूं हत्थ ते लैके शाम सवेरे फिरना वां, लोकी भावें मांझण ताहिर जंग लगियां शमशीरां नूं। अपने सर नूं हत्थ ते लैके शाम सवेरे फिरना वां, लोकी भावें मांझण ताहिर रंग लगी शमशीरां नूं। मेरी एक किताब है, उसका नाम है खाना बदोश आंखें। खाना बदोश आंखें। नाम ही कितना जबरदस्त जी। वो मेरी कुछ मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ तरह के नाम हैं। मेरा पहला मजमुआ था शहरे नारसा, जो 2014 में छपा। 2019 में मेरी किताब छपी गूंगी जिरत के नाम से, और 2020 में खाना बदोश आंखें, 2021 में जरगमाले खाक, और अभी पिछले हफ्ते एक नया शेरी मजमुआ आया है जिसका नाम है रश्क अफलाक। ताहिर साहब, ये खाना बदोश आंखें जवाब नहीं है, बहुत खूबसूरत नाम लिख रखा है आपने। जी, उससे खाना बदोश आंखें से एक गजल मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। मुलाजा कीजिएगा कि हाथों में कशकोल सवाली, हाथों में कशकोल सवाली, हाथों में कशकोल सवाली, धूप नगर के बासी, सह लेते हैं सबकी गाली, धूप नगर के बासी। गलियों में जो भटक रहे हैं एक रोटी की खातिर,
तोड़ेंगे वो भूख की डाली धूप नगर के बासी। हाथों में कशकोल सवाली धूप नगर के बासी, सह लेते हैं सबकी गाली धूप नगर के बासी। गलियों में जो भटक रहे हैं एक रोटी की खातिर, तोड़ेंगे वो भूख की डाली धूप नगर के बासी। और ये शेर देखिएगा कि जिनके पास नहीं है कपड़े तन को ढांपने खातिर, रातें ओढ़ते हैं वो काली धूप नगर के बासी। वाह 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 वाह। जिनके पास नहीं है कपड़े तन को ढांपने खातिर, रातें ओढ़ते हैं वो काली धूप नगर के बासी। अपने ख्वाबों की ताबीरों को वो पा लेते हैं, तेरे दर की चून के जाली धूप नगर के बासी। वाह वाह। और अपनी धुन में मस्त हो रहते अपने गीत हो गाते, इश्क में कैसी राह निकाली धूप नगर के बासी। वाह। ताहिर वो पोशीदा रखें या फिर जाहिर कर दें, हालत है जो देखने वाली धूप नगर के बासी। वाह। और एक जरा मुख्तलिफ काफिया रदीफ के साथ एक गजल के चंद शेर हैं। अर्ज करता हूं कि मेरी उदासी का नक्श पा है उदास लफ्जों का एक जंगल। मेरी उदासी का नक्श पा है उदास लफ्जों का एक जंगल। ये गम की रातों को जानता है उदास रातों का एक जंगल। ये गम की रातों को जानता है उदास लफ्जों का एक जंगल। और किसी की आंखों में धीरे धीरे उतर रहा है नमी का बादल। गुरुजी जी जी। की आंखों में धीरे धीरे उतर रहा है नमी का बादल। कलम से किसके निकल रहा है उदास लफ्जों का एक जंगल। वाह वाह। और शिकस्ता कागज पे आंसुओं का बना हुआ है जो एक ताला। शिकस्ता कागज पे आंसुओं का बना हुआ है जो एक ताला। वो मेरी आंखों से बह रहा है उदास लफ्जों का एक जंगल। वाह। और ये शेर शायद आपको अच्छा लगे कि उठाई कल रात डायरी और मैंने कर डाली नजरे आतिश। उठाई कल रात डायरी और मैंने कर डाली नजरे आतिश। सो साथ उसके ही जल गया है उदास लफ्जों का एक जंगल। तो साथ उसके ही जल गया है उदास लफ्जों का एक जंगल। कि दिल में जितनी अजियतें थी कलम से ताहिर उन्हें लिखा है। कि दिल में जितनी अजियतें थी कलम से ताहिर उन्हें लिखा है। गजल की सूरत में ढल चुका है उदास लफ्जों का एक जंगल। किसी की आंखों में धीरे धीरे उतर रहा है नमी का बादल। कलम से किसके निकल रहा है उदास लफ्जों का एक जंगल। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। भाई साहब, आपने समाज के उस निचले वर्ग के बारे में जिस तरह से बयान किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत सलाम। इस तरह से बहुत करीबी जो जाके देखता है जिसने सहा हो या किया हो, सो और इतना कुछ लिखने के लिए एक जज्बा भी चाहिए, हौसला भी चाहिए ऐसी चीज़ों को उजागर करना जिसमें आपने बहुत, आप उसमें कामयाब हैं। आपको बहुत शुक्रिया यार, बहुत मेहरबानी। तो आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले जमील साहब, आपने बड़े अच्छे अच्छे आज फनकार लेके आए हो अदब के, तो सलाम आपको भी। और अब मैं जो है विनती करूंगा संदीप जी से, संदीप त्यागी जी, आप इस महफिल की रौनक बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे जो है ऐसा अवसर दिया कि मैं आप सभी के
साथ बैठ करके आपको सुन सकूं। और मैं कह सकता हूं कि अपने बड़ों को सुनने से जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। और अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहते हैं जो अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं उनकी उम्र और विद्या, नॉलेज और बल और यश, 4 चीजें निश्चित रूप से बढ़ती हैं। तो आप लोगों के साथ बैठ कर जो है मुझे खुशी है। और अभी जैसे खामोशी की चर्चा हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैं भी अपनी रचना रखूं। आशा है कि आपको अच्छी लगे। क्या नहीं कुछ कह रही हैं आपकी खामोशियां, क्या नहीं कुछ कह रही हैं आपकी खामोशियां, खोल दिल की तह रही हैं आपकी खामोशियां। वाह वाह। खो गए अल्फाज मतलब गुम लबों से हो गए, खो गए अल्फाज मतलब गुम लबों से हो गए, चुप न फिर भी रह रही हैं आपकी खामोशियां। बहुत खूब, बहुत खूब। चुप न फिर भी रह रही हैं आपकी खामोशियां, हैं सुलगते होंठ जलती तिश्नगी आंखों में ये, हैं सुलगते होंठ जलती तिश्नगी आंखों में ये, क्या बखूबी दह रही हैं आपकी खामोशियां, क्या बखूबी दह रही हैं आपकी खामोशियां। इश्क का तूफान जवां इल्मे कुतुब से कब दबा, इश्क का तूफान जवां इल्मे कुतुब से कब दबा, आप अपने को म्यूट कर लीजिए जो लोग की वो खुला हुआ है। दरवेश साहब का। कोई बात नहीं। इश्क का तूफान जवां इल्मे कुतुब से कब दबा, खुद ब खुद ही ढह रही हैं आपकी खामोशियां, क्या नहीं कुछ कह रही हैं आपकी खामोशियां। बहुत खूब त्यागी साहब, जबरदस्त, धन्यवाद। खोल दिल की तह रही हैं आपकी खामोशियां। बहुत बहुत अच्छा मिसरा है भैया, वाह। क्या जरूरत है जुबाने खास की तुमको भला, क्या जरूरत है जुबाने खास की तुमको भला, चश्मे तर से बह रही हैं, चश्मे तर से बह रही हैं आपकी खामोशियां, खोल दिल की तह रही हैं आपकी खामोशियां। शायरी में आशिकी और आशिकी में शायरी, शायरी में आशिकी और आशिकी में शायरी, उठ विरह से यह रही हैं आपकी खामोशियां, खोल दिल की तह रही हैं आपकी खामोशियां। और अंतिम है,
होश रखना मुस्तकिल अच्छा मोहब्बत में नहीं, वाह, होश रखना मुस्तकिल अच्छा मोहब्बत में नहीं, किस नशे में बह रही है, किस नशे में बह रही हैं आपकी खामोशियां, क्या नहीं कुछ कह रही हैं आपकी खामोशियां, खोल दिल की तह रही हैं आपकी खामोशियां। वाह, बहुत खूब, बहुत वाह। सुंदर बहुत अच्छी बढ़िया। बात है। बहुत अगर बहुत मोहब्बत करने में होश रहे तो फिर होश होश वाले तो मोहब्बत कर ही नहीं सकते, आपको। और जो खामोशी है ये हजार लफ्जों से भी बढ़कर ताकत रखती है। बिल्कुल बिल्कुल या- सही। और जो खामोशी है वही अगर प्रार्थना बन जाए, वही दुआ बन जाए। खामोश जो दुआ है वो मेरे ख्याल से मन ही मन जो हम करते हैं उसमें बड़ा असर होता है। बिल्कुल, तो हम सब यहाँ पर आज इस अदब की दुनिया में जुड़े हुए हैं। अदब के बहुत मतलब हो सकते हैं, लेकिन साधारण सा हिंदी वाले के लिए मतलब यही है, जो किसी से ना अदब है वो अदब है। अदब जो है, जो साहित्य है, वो जो है अपने तरीके से अपनी बात कह ही देता है। तो अगर आपका जैसा मुझे आदेश होगा तो मैं जरूर जरूर आदेश का पालन करूंगा। अगर इंतजार करना, हम दूसरों को सुन लेते हैं। ठीक जी है? जी हाँ, आपकी दोबारा करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि अभी जो है अपने बीच में स्वर कोकिला जो है अर्चना गुप्ता जी, ये गाना या अपनी जो पोइम है अपने सुरों में सुनाएं तो और भी अच्छा लगेगा। तो अर्चना जी, आप महफिल की अभी जान बनिए। मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए और मत बोलो कि ये अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, प्लीज। आपका म्यूट पर है, माइक म्यूट है। सॉरी सॉरी, मैंने कहा यहाँ पे तो सब लोग अपना अपना लिखा हुआ सुना रहे हैं, तो मेरे पास अपना लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई एक कविता गीत रूप में सुनाती हूँ, और वो आशा भोसले जी ने गाई है और उसका संगीत जयदेव जी ने दिया है। उम्मीद है कि मैं उसके साथ कुछ न्याय कर सकूंगी। बहुत तो बढ़िया जी। कविता है। आपने तो यहाँ पे अभी जिनके नाम लिए हैं, समझो कि ये तो स्वर की गंगा हर तरह से यहाँ बह जाएगी अभी। स्वागत है। तुम कोला हर कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, तुम कोला हर कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही, चेतना चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे मन, तब मैं मलय की बात रे मन, तुम कोला हर कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चात की तन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, उन्हीं जीवन वादियों की, मैं सरस बरसात रे मन, मैं सरस
बरसात रे मन, तुमुल कोला हर कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन। थैंक यू। ये कविता उनकी कामायनी पुस्तक से ली गई है, जो बहुत ही मशहूर किताब है जयशंकर प्रसाद जी की। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया है। और अभी मैं ये चाहूंगा जमील साहब की आप अपने किसी चाहने वाले को आप आगे लाइए। जी सर, दरख्वास्त करते हैं जुनैद अख्तर साहब से। जुनैद, आपको आवाज आ रही है? आप साहब आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट करें आप जुनैद अख्तर। उनको आवाज नहीं आई मेरा ख्याल है। अनम्यूट करिए प्लीज। बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए। लगता है सो रहे हैं। नहीं, उनको आवाज नहीं जा रही है। महफिल में तो बैठे हैं मेरे ख्याल से ना, बैठे हैं वो, अभी उनको शायद आवाज नहीं जा रही। हाँ, आवाज नहीं जा रही है। अभी मैं उनको मैसेज करता हूँ। अभी आप कोई और ले लो। आप और एक मेहमान को दावत दे दीजिए। मेरा ख्याल है तो डॉक्टर दरवेश साहब को कर दें। जुनैद, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। थोड़ा सा आपको दावत दी जा रही थी और कुछ ऐसे लगा कि आपको आवाज नहीं आई। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी, सॉरी। जो तो चले, आप ओवर टू यू जी, स्टेज आपके ऊपर है अब। अच्छा जी, अभी शमा आपके सामने। नाज़रीन महफिल इंतजार में है आपका कलाम सुनने के लिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कविता का दौर चल रहा है, लोग नज्म सुना रहे हैं, तो मैं भी एक नज्म सुना देता हूँ आप लोगों की इजाजत। तो ये थोड़ी सी तवील नज्म है, तो अगर आप लोग बर्दाश्त करें मेरे साथ तो। जी अरशाद। इसका उन्वान है कहानी। और ये एक बहुत पहले पाकिस्तान रेडियो से एक ड्रामा आया था, उसका नाम था सदाए बाज़गश्त। तो इसका मरकजी ख्याल जो है वो उससे लिया गया है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि नज्म लोगों को समझने में आसानी हो। कि एक साहब ने दावा किया था कि दुनिया में सब सच्चे हैं, तो उनको एक दरवेश ने एक ताकत अदा कर दी कि वो दूसरों के दिल की बात सुन सकते थे। तो फिर उनको सच्चा बंदा ढूंढने में बड़ी मुश्किल पेश आई जब दिल की बात भी सामने आने लगी। तो ये इस नज्म का जो है वो मरकजी ख्याल है। इसका उन्वान है कहानी। इजाजत है जी? जी जी, इजाजत है जी। जरूर। एक राह से अंधेरी एक शब गुजर रहा था, एक राह से अंधेरी एक शब गुजर रहा था, दुनिया के फलसफे पर कुछ गौर कर रहा था। दुनिया की रौनकें सब दिल को लुभा रही थी, इनका सबब है इंसान मुझको बता रही थी। होने पे अपने इंसान मसरूर हो रहा था, खुद अपनी जात में मैं मगरूर हो रहा था। साया सा एक अचानक बाजू से मेरे निकला, दिल भी उछल के मेरा पहलू से मेरे निकला। देखा जो सामने तो नंगा सा वो खड़ा था, ऐसा लगा जहन को मेरे वो पढ़ रहा था। देखा मुझे तो हंस के गोया हुआ वो मुझसे, दुनिया बहुत बुरी है खाना ना भाई धोखे। इंसान है जो जाहिर बातिन में वो कहाँ है, जिसको कहें मुनाफिक हर कोई अब यहाँ है। दिल में जो कह रहा है कहता है कब जुबान से, देगा वो इसकी कीमत जाएगा जब जहां से। इंसान से भी कोई छोटा है इस जहां में, कहता खरा है खुद को खोटा है इस जहां में। मैंने कहा कि भाई ये बात यूं नहीं है, सच्चा मिले जो कोई मुमकिन ये क्यों नहीं है। मुमकिन है दोस्त थोड़े खूबी को ऐब कह दें, कुछ अजनबी नुमा भी मुझको फरेब दे दें। रिश्ते हैं कुछ तो सच्चे मौजूद हैं अजल से,
मुमकिन नहीं किसी से कोई उन्हें बदल दे। पहुंचा हुआ तू होगा, होगा तू कोई साधु, लेकिन ये बात तेरी सब पे ना होगी लागू। सुनकर ये मेरी बातें कहने लगा वो मुझसे, दावा न कर तू ऐसा साबित ना हो जो तुझसे। देता हूं एक तुझको ताकत जो पाई रब से, तू भी शरीक उसमें है आज और अब से। जाएगा जब यहाँ से जिससे भी तू मिलेगा, जो बात उसके दिल की तू वो भी सुन सकेगा। मुमकिन हो ये अगर तो पाताल में भी जाना, मिल जाए कोई सच्चा लेके यहाँ भी आना। मौजूद इस जगह पर तुझको यहीं मिलूंगा, लेकर किसी को आया कदमों में मैं गिरूंगा। मुश्किल नहीं ये कुछ भी तुझको बताऊंगा मैं, एक दो की बात क्या है 10-20 लाऊंगा मैं। दावा किया ये मैंने फिर चल पड़ा वहां से, दिल में ये सोचता था हो इब्तिदा कहाँ से। अब नज़्म देखिएगा कि एक दोस्त याद आया बचपन से जो मेरा था, पहुंचा जो उसके दर पे वो सामने खड़ा था। देखा जो मुझको बोला गायब कहाँ थे भाई, देखा जो मुझको बोला गायब कहाँ थे भाई। दिल में ये सोचता था मुश्किल कहाँ से आई, दिल में ये सोचता था मुश्किल कहाँ से आई। और पहली जो चोट खाई तो माँ के पास आया, जिस प्यार से उन्होंने मुझको गले लगाया। दिल में ख्याल आया अब जीत जाऊंगा मैं, जिसकी तलाश में था सच्चा वो पाऊंगा मैं। माँ की जुबान पे भी जो कुछ भी दिल से आया, थोड़ा बहुत तगय्युर उसमें भी मैंने पाया। बहुत शुक्रिया जी। और फिर उसके बाद कि फिर अब्बा जान मुझसे बातें जो कर रहे थे, फिर अब्बा जान मुझसे बातें जो कर रहे थे, वो शब्द सारे उनके दिल से निकल रहे थे। मुश्किल का ये लगा था कुछ हल निकल रहा था, मैं जिसको ढूंढता था शायद वो मिल रहा था। जितने थे लफ्ज उनके मुझको थे सारे कामिल, फिर मशवरे भी उनमें होने लगे थे शामिल। दिल उनका बोल उठा किस रो में बह रहे हो, खुद कब अमल किया जो बेटे से कह रहे हो। भाई भी मेरे निकले यूसुफ के भाइयों से, बहनों के दिल भरे थे मेरी दुहाइयों से। मायूस हो के उनसे घर की तरफ चला मैं, मेरे लिए जो दर था दर की तरफ चला मैं। दिल में ये कह रहा था जाऊंगा जब वहां मैं, जिसकी तलाश में हूं पाऊंगा सब वहां मैं। शेर देखिएगा कि बिखरा वजूद मेरा सिमटा है जिसके दम से, जो आस आखरी थी कायम थी उस सनम से। बिखरा वजूद मेरा सिमटा है जिसके दम से, जो आस आखरी थी कायम थी उस सनम से। जिस दिल के साथ मेरा ये दिल धड़क रहा था, उस जान से भी अब तो धड़का सा लग रहा था। कल्बो जुबां में उसके मैं फासले न पाऊं, बाजी फकीर से मैं बिल्कुल न हार जाऊं। खौफे शिकस्त ऐसा चलता था डरते डरते, बीवी की सिमत मैंने देखा था डरते डरते। बोली वो प्यार से तो हिम्मत बढ़ी थी मेरी, उम्मीद अगले लम्हे टूटी पड़ी थी मेरी। वो लफ्ज क्या थे उसके फूलों की एक लड़ी थी, कैसे रकम करूं जो दिल में कह रही थी। कुर्बान जाऊं तुम पर दिन भर कहाँ रहे थे, दिल ने गिरा लगाई दिन भर कहाँ मरे थे। बोली जुबां से जानम तक तो नहीं गए हो, दिल में ये कह रही थी मर तो नहीं गए हो। बोली जुबां से मैं तो हलकान हो रही थी, दिल ये बता रहा था वो पढ़ के सो रही थी। सब कुछ उजड़ चुका था बाकी भी क्या था साकी, जो सच था वो उफक पर शायद लिखा था साकी। मुझको शिकस्त अपनी अब साफ दिख रही थी, इंसानियत की इज्जत लगता था बिक रही थी। जब घूमने लगी थी आंखों में सब खुदाई,
कानों में मेरे उस दम आवाज एक आई, वाह। अब्बा कहाँ थे दिन भर तुम याद आ रहे थे, टीवी खिलौने खाने कुछ भी ना भा रहे थे, आना था देर से तो इतना ख्याल करते, रुकते कहीं पे दम भर हमको तो कॉल करते, दौड़ा वो मेरी जानिब दिन भर नहीं मिला था, बच्चा वो मेरा आकर मुझसे लिपट गया था, वो तोतली जुबान से बोले ही जा रहा था, किस्से तमाम दिन के मुझको सुना रहा था, बातें जो कर रहा था कितनी थी ढेर सारी, आंसू मेरे खुशी के जाने थे कब से जारी, बातें वो कर रहा था करता ही जा रहा था, मैं था खुशी से अपनी रोता ही जा रहा था, उसकी जुबान पे आहंग दिल का मचल रहा था, एक नूर बेरिया का दरिया उबल रहा था, कब मसलहत का उस पे कुछ जोर चल रहा था, जो कह रहा था मुंह से दिल से निकल रहा था, बच्चे के रूप में रब मुझको लगा के आया, यानी खुदा ने खुद ही आकर मुझे जिताया। मतलब बच्चे ही जो हैं अब इस दुनिया में सच्चे रह गए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश साहब। मैं तो ये कहूँगा कि आपने अपने नाम और अपने कलाम दोनों का जो है सही इंसाफ किया है, जिसने भी आपका नाम रखा आपने उस नाम की लाज रख दी। बहुत खूब, बहुत तो अभी मैं सुनीता अरोड़ा जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? सुनीता अरोड़ा जी? यस यस सर, यस, नमस्कार। तो अभी आप जो है जी नमस्कार, अपनी कविता पाठ करिए और ये वो मुशायरे की शम्मा है आपके पास में। सर आई थिंक मुझे आज मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका ग्रुप। पहले तो सभी को नमस्कार। एंड शशि जैन जी हैं अभी यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे आपका लिंक भेजा था तो मैंने ये ज्वाइन किया। एंड आई एम नॉट नोन टू एनीबॉडी विद यू ऑल, सो आपने मतलब मेरा नाम अनाउंस किया लाइक कोई और सुनीता तो नहीं है? आई एम कंफ्यूज्ड एक्चुअली। अच्छा, नहीं, ये स्क्रीन पे आपका नाम सुनीता अरोड़ा लिखा हुआ है। जी जी, मेरा नाम सुनीता अरोड़ा ही है। एंड शशि जैन जी ने मुझे आज लिंक भेजा था कि अच्छा। यहाँ पर एक मुशायरा है प्रोग्राम, तो मैंने ज्वाइन किया लिंक। बट एनी हाउ मुझे बहुत अच्छा लगा और सबकी कविताएं बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। और थोड़ा बहुत लिखने का शौक मुझे भी है, अगर आप चाहें मुझे इजाजत दे तो मैं जरूर बिल्कुल, इसलिए तो आपका नाम पर लिखी है मैंने। एंड आई एम सुनीता अरोड़ा फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। दिल्ली से मैं हूँ, बेसिकली इंडिया से। एंड मेरी बिटिया यहाँ पे रहती है कनाडा में। सो अभी यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं दिल्ली से कनाडा ब्रैम्पटन में। एंड आई एम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड आई डू सोशल वर्क इन दिल्ली में मेरा थोड़ा समाज के लिए कार्य करती हूँ। एंड एक्यूप्रेशर योगा कराती हूँ, मैं आई एम अ टीचर। और ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ मैं वहाँ पे एंड सोशल वर्क करती हूँ। लाइक मेरा एम है, उद्देश्य है कि मैं सबको एक्यूप्रेशर योगा कराऊं और सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखूं एंड सब हेल्दी रहे। दिस इज माय। कोई बात नहीं, ये अगर आप यहीं पे तो आप अगर टाइम देंगी तो हम एक सेशन जो है इसी के ऊपर करेंगे। आप अपनी तैयारी करिए तो आपको बुलाएंगे। आई वुड रियली लव टू डू दैट। एंड अभी मैं अपनी एक छोटी सी मेरी रचना है, अगर आप चाहें तो मैं सुना देती हूँ। आप रचना पे आइए, समय है तो, अदरवाइज अगर और किसी का समय है इस समय में तो इट्स ओके। नहीं, आप आइए, बोलिए। जी जी। सो मैंने एक रचना लिखी थी नारी पर। तो नारी की महत्ता को दर्शाते हुए मेरी एक छोटी सी रचना है। ईश्वर की अनमोल रचना है नारी, विभिन्न रूपों का एक रूप है नारी। नीरस जीवन को सरस बनाती है नारी, स्नेह और सौजन्य से परिपूर्ण है नारी। नेत्रों से सरलता, करुणा और आनंद बिखेरती है नारी। हास्य से समस्त निराशा, कड़वाहट मिटाती है नारी। वाणी से जीवन में अमृत घोलती है नारी। संतृप्त हृदय के लिए शीतल छाया है नारी। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है नारी। अंधकारमय जीवन में रोशनी बिखेरती है नारी।
उजड़े उपवन को पल्लवित करती है नारी, पृथ्वी पर स्वर्गीय ज्योति की साकार प्रतिमा है नारी। अपने पावन अंक में घर परिवार को समेटती है नारी, सांसारिक चेतना को मुखरित करती है नारी। भाई के प्रति शुभकामनाएं बिखेरती है नारी, माँ के रूप में हृदय न्यौछावर करती है नारी। पुरुष की जीवन पूरक है नारी, जीवन यात्रा को सरस, सुखद, स्निग्ध और आनंदपूर्ण बनाती है नारी। ईश्वर की अनमोल रचना है नारी, विभिन्न रूपों का एक रूप है नारी। नारी का करो सम्मान, इसको दो जग में ऊंचा स्थान। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, बहुत खूब। दो लाइनें हैं। वेरी नाइस। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे। तो नारी जो है शक्ति है और सारी दुनिया को चलाने वाली वही है। तो बहुत खूब सुनीता जी। तो आपको हम बुलाएंगे अपने किसी कार्यक्रम में, किसी दिन आपको कांटेक्ट करूंगा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। अब मैं आपको एक गाना सुनवाने के लिए गुजारिश करूंगा ठाकुर साहब से, जो यहाँ पर गीतांजलि प्रोग्राम के तहत करते हैं यहाँ पर, इनका बहुत बड़ा नाम है। तो ठाकुर साहब आप सुनाइएगा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? बिल्कुल जी, बिल्कुल बुलंद आवाज। हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। ये हमारी ट्रेडिशन रही है कि हम ऊपर वाले को याद करते हैं कि यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, पर कोई तुझसा नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर दी जाती है, पर देने वाला नजर नहीं आता। उस ऊपर वाले को प्रणाम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। भाई मैं गुजराती हूँ और मेरा एक म्यूजिक ग्रुप यहाँ पे चला रहा हूँ। मैं कोई शेर शायरी तो कर नहीं सकूंगा, पर सबसे पहले तो ये हमारी लता दीदी आज हमारे बीच में नहीं है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। कि तारीफ करूं मैं लता जी की जिनसे वो अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करूं मैं लता जी की जिनसे वो अल्फाज नहीं मिलते। लता जी तो इस धरा का वो फूल है, हिंदुस्तान की धरा का वो फूल है जो बार बार नहीं खिलते। और भगवान इनकी आत्मा को बख्शे। और मेरे प्रिय गायक है मोहम्मद रफी साहब, कि भाई अगर ऊपर वाले को भी इच्छा हो जाए कि कुछ गाना है तो मेरे ख्याल से वो भी चूज करेंगे कि रफी साहब की आवाज में गाए। और रफी साहब के बारे में मैं हमेशा एक शेर अदा करता हूँ कि चले भी आओ कि हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, चले भी आओ कि हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये वो गुनाह है जो बार बार करते हैं। जला के हसरतों के दीप मोहम्मद रफी साहब, जला के हसरतों के दीप मोहब्बतों की राहों में। आए मोहम्मद रफी साहब, हम आज भी आपका इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं। यहाँ पे जो लेडीज बैठी है, समझ लेना कि उनके लिए रफी साहब का एक मुखड़ा और एक अंतरा गाऊंगा, और हो सकता है आपको पसंद आ जाए, मैं मेरी कोशिश करूंगा। राइट। हाय इन प्यार में डूबी हुई आंखों की कसम, हाय इन प्यार में डूबी हुई आंखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। आई
आई होप सबको पसंद आएगा। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत वेरी बहुत नाइस, बहुत वेरी बहुत नाइस, बहुत थैंक अच्छे। यू, थैंक यू। तो नाउ यू कैन गो अहेड। अब जमाल साहब, आप आएंगे मैदान में या डॉक्टर दरवेश साहब जी को लाएंगे? डॉक्टर तसद्दुक साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपने मोती बिखेरें। शुक्रिया जमील भाई। एक्चुअली आप कमर भाई और डॉक्टर साहब के साथ अदब के अलावा एक कदर मुश्तरक है जी, कॉमन डिनोमिनेटर, वो है मज़ा जी। इनको भी बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो इतने अच्छे कलाम सुनने के बाद मैंने सोचा कि दो मैं मुस्कुराहटों के फूल आपको पेश करूं जी। जरूर जी, जरूर जी। अच्छा, ये है कि एक तो वो शेर है जिसपे आजकल कनाडा में ऑटवा में एहतजाज हो रहा है, लेकिन ये अपोजिट है कि जब मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो मैंने उसका मुस्बत नज़र से देखा था। सब दोस्तों में लायक तहसीन हो गया, सब दोस्तों में लायक तहसीन हो गया, डबल डोज से साहिबे वैक्सीन हो गया। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। अच्छा, एक और है, छोटा सा चुटकुला है। बरसों पहले एक साधु, एक बुजुर्ग, एक जो बुजुर्ग ने दुआ दी थी, बेटा तेरे पास इतने आएंगे जी, बेटा तेरे पास इतने आएंगे, तू बांटता फिरेगा जी। बहुत ज़बरदस्त दुआ थी, और उसका आज मैं उसका नतीजा ये देख रहा हूँ कि अब जाकर समझ में आया, वो व्हाट्सएप मैसेंजर की बात कर रहे थे कि तेरे पास इतने आएंगे तो बांटता फिरेगा। अच्छा, वो बहुत खूब। एक बेटा माँ से पूछता है जी, मैं एक फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ जी, तो उसमें कहा गया है कि तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन जी, तुम्हारी शाख्त का कौन सा निशान है तुम्हारे पास जी, तो मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी ज़रा हेल्प कीजिए। तो माँ ने बड़ी मासूमियत से कहा, बेटा लिख दे कि तुम्हारे बाएं हाथ में मोबाइल है जी। जी। अच्छा, ये मज़ाहिया चंद अशार हैं, अगर आप इजाज़त दें, ज़्यादा लंबा नहीं है ये जी। इरशाद, तो इरशाद। जी, ये है, आप लोगों ने सुना होगा, पुराने फोक सॉन्ग हैं, रांझा, हीर रांझा और सस्सी वगैरह जी। पुन्नू, तो हाँ जी, हाँ जी, सस्सी पुन्नू हीर रांझा। हाँ बिल्कुल, ये अब ये उन पे मॉडर्न नज़म है, वो फोक सॉन्ग थे ना जी, तो हाँ जी, हाँ। ये उस पे मॉडर्न नज़म है। कुछ ऐसा होता, कुछ वैसा होता, फोक कहानी बदल सकती थी जी। कुछ ऐसा होता, कुछ वैसा होता, फोक कहानी बदल सकती थी। रांझा कनाडा आ जाता तो हीर की शादी टल सकती थी। सस्सी अगर जीप बहुत चलाती, खूब। आपको याद हो, सस्सी जो थी वो रेगिस्तान में थी जी। हाँ जी, हाँ जी। सस्सी अगर जीप चलाती, तल की रेत से निकल सकती थी। मिर्जा अगर एमएनए होता, मेंबर पार्लियामेंट, साहिबा उसकी जो महबूबा थी, उसकी सेक्रेटरी होती। वाह वाह। लैला अगर एनजीओ बन जाती जी, जो हमारे यहाँ एनजीओ का, लैला अगर एनजीओ बन जाती,
मजनू को कुछ परवाह ना होती। फरहाद का सुना होगा कि वो पत्थर काटता था। फरहाद के पास बुलडोजर होता, सड़कों पर कोई पत्थर ना होता, उसे चट्टानें ना काटनी पड़ती। और आखिर में मोबाइल इस्तेमाल में होता, वो कहानी कुछ और ही होती। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आपने अपने अल्फाजों से किया हमें। और इससे पहले ठाकुर साहब ने जैसे बात की मोहम्मद रफ़ी साहब की, तो लता जी ये एक लेजेंड रहे हमारे इंडस्ट्री के, और कई बार कई उनके गाने और गानों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और मैं ये कहता हूँ कि भाई मोहम्मद रफ़ी साहब के 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगा कि क्योंकि ये जो आज की महफिल है ना, ये भी हम कभी भुला नहीं सकेंगे। तो उनका एक गाना है जो, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जो आज की महफिल है ये हम कभी भुला नहीं पाएंगे। जब भी याद करेंगे आप सब के सब हमारे जहन में ऐसे उतरेंगे और ये कविताएं हमें याद आएंगी ये शायद। और मैं आगे बढ़ता हूँ जी। एक उसका अंतरा था कि आप कहो तो एक अंतरा गा लूं ऐसे ही। जी जी। मुझको देखे बिना करार था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अमर रहे लता जी, अमर रहे मोहम्मद रफी साहब। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। विंकी जी। हाँ जी, हाँ जी जी। अब आपसे अनुरोध है कि आप वो फनी कविता सुनाएं या गाना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुना दीजिए। चलिए अच्छा मैं लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग सुना देती हूँ। जी जी। प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। पहला बद्दा देखा था अमुक देखा है मैंने। पहला 6 देखा था, 4 देखा है ना। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खैरमा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारा, यूं ही झूमते
सबा बागी वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागी वफा में। खोए हमें से क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। कूचे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। लास्ट वाला जो है वेरी टचिंग एंड द फैक्ट ऑफ लाइफ। आशा जी की आवाज और लता जी की आवाज, और लता जी हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। जब हम ना होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। बहुत बढ़िया, कमाल की बात कही आपने लता जी के बारे में। सही गाना है इनका। तो घई साहब, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शम्मा को जलाए रखिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को कनाडा में ले आए हैं बिना पासपोर्ट बिना वीजा, उसके लिए क्या प्रशंसा की। एक कविता सुना रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैं बड़ा फास्ट सुनाऊंगा, टाइम नहीं खराब करूंगा। जंगल और शहर के बीच में क्या फर्क है? जंगल में जानवर मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं, और शहर में इंसान एक दूसरे से मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं, उसी के ऊपर बात। एक सांप जा रहा था जंगल की राह पर, एक सांप जा रहा था जंगल की राह पर, रास्ते में उसे दूसरा एक सांप मिल गया, रास्ते में उसे दूसरा एक सांप मिल गया। दोनों ने देखा एक दूसरे को सामने, दोनों ने देखा एक दूसरे को सामने, और पास आके दोनों प्यार से लिपट गए। और पास आके दोनों, ये सांप की बात कर रहा हूँ, और पास आके दोनों प्यार से लिपट गए। कुछ देर दोनों ऐसे ही लिपटे रहे करीब, कुछ देर दोनों ऐसे ही लिपटे रहे करीब, फिर प्यार से दो बात करी और गले मिले, फिर प्यार से दो बात करी और गले मिले। मिलने का करके वादा अपनी राह चल दिए, मिलने का करके वादा अपनी राह चल दिए। मैंने सुना है फिर वो अच्छे दोस्त बन गए, मैंने सुना है फिर वो अच्छे दोस्त बन गए। ये तो बात थी जंगल की। अब शहर की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही एक वाकया देखा था शहर में, ऐसा ही एक वाकया देखा था शहर में, पर बात उलट ही हुई थी इस बार थी मगर, पर बात उलट ही हुई इस बार थी मगर। आते थे आदमी तो सरे राह कहीं से, आते थे आदमी
दो सरे राह कहीं से, एक आ रहा था इधर से और एक उधर से, एक आ रहा था इधर से और एक उधर से। पहले ने पूछा दूसरे से आए किधर से, पहले ने पूछा दूसरे से आए किधर से। वो बोला तुमको क्या कि मैं आया भी जिधर से। वो बोला तुमको क्या, मैं आया भी जिधर से। फिर पहला बोला कौन रंग कौन जात हो। तो पहला बोला कौन रंग कौन जात हो, ईसाई हो सिख हो कि हिंदू हो या तुर्क हो, ईसाई हो सिख हो हिंदू हो या कि तुर्क हो, जो भी हो तुम चुपचाप इस सड़क से सरक लो, जो भी हो तुम चुपचाप इस सड़क से सरक लो। वो बोला जाऊंगा नहीं, जो बस पड़े कर लो। दोनों लड़ पड़े आपस में। वो बोला जाऊंगा नहीं, जो बस पड़े कर लो। पहले ने बोला जानते हो इस सड़क का नाम, पहले ने बोला जानते हो इस सड़क का नाम, बिन बूझे चले आ रहे हो क्या तुम्हारा काम, बिन बूझे चले आ रहे हो क्या तुम्हारा काम। तब दूसरा भी बोला अकड़ कर तरेर आंख, तब दूसरा भी बोला अकड़ कर तरेर आंख, हम आ गए हैं तू बुला ले जो है तेरा बाप, हम आ गए हैं तू बुला ले जो है तेरा बाप। इस तरह दोनों हो गए थे द्वंद्व को तैयार, इस तरह दोनों हो गए थे द्वंद्व को तैयार। एक गाली देता दूजा देता थप्पड़ों की मार, एक गाली देता दूजा देता थप्पड़ों की मार। चाकू निकाल पहले ने दूजे पे किया वार, चाकू निकाल पहले ने दूजे पे किया वार। दूजे ने तमंचे से उसको गोली मारी चार, दूजे ने तमंचे से उसको गोली मारी चार। दोनों गिरे जमीन पर और दोनों मर गए, दोनों गिरे जमीन पर और दोनों मर गए। मानिंद सांप दोनों एक दूजे को डस गए, मानिंद सांप दोनों एक दूजे को डस गए। देखा किए थे उनकी लड़ाई वहां कुत्ते, अब देखिए जानवर क्या व्यवहार करता। देखा किए थे उनकी लड़ाई वहां कुत्ते, कहने लगे कि आदमी से तो हम ही हैं अच्छे, कहने लगे कि आदमी से तो हम ही हैं अच्छे। लड़ते हैं मगर बाद में बन जाते हैं हम दोस्त, लड़ते हैं मगर बाद में बन जाते हैं हम दोस्त। हम भौंकते हैं पर नहीं देते किसी को मौत, हम भौंकते हैं पर किसी को देते नहीं मौत। दो गधे खड़े थे वहां देखा सभी किए, दो गधे खड़े थे वहां देखा सभी किए। इंसान के गधेपन पे वो भी हंस दिए, इंसान के गधेपने पे वो भी हंस दिए। कुछ गिद्ध आ गए वहां दोनों का खाने मांस, जो दोनों की लाशें पड़ी थी। कुछ गिद्ध आ गए वहां दोनों का खाने मांस, कुत्ते भी जुट गए मनाने जश्न वहां खास, कुत्ते भी जुट गए मनाने जश्न वहां खास। इंसान जानवर की तरह लड़के मर गए, इंसान जानवर की तरह लड़के मर गए। धर्म जाति रंग को बदनाम कर गए, धर्म जाति रंग को बदनाम कर गए। और जानवर सिखा रहे थे कैसे जिए साथ, और जानवर सिखा रहे थे कैसे जिए साथ। मिल बांट कर खाएं क्या मजहब क्या रंग क्या जात, मिल बांट कर खाएं क्या मजहब क्या रंग क्या जात। और आखिरी चार लाइनें, हे ईश आदमी को भी इंसान बना दो, हे ईश आदमी को भी इंसान बना दो। रहने का साथ इसको भी शऊर सिखा दो, रहने का साथ इसको भी शऊर सिखा दो। ना सांप ना कुत्ता न गिद्ध और ना गधा, ना सांप न कुत्ता न गिद्ध और न गधा। इंसान बस जीता रहे इंसान की तरह, इंसान बस जीता रहे इंसान की तरह, इंसान बस जीता रहे इंसान। बहुत अच्छे, बहुत खूब भाई साहब, आपने रंग दिया। जो आपने कहा कि आज यहाँ पर ये जो है लकीरें खींचने से, जमीन पे लकीरें खींचने से दो मुल्क बन गए या तीन बन गए चार बन गए, लेकिन इंसानी जज्बात तो एक ही रहेंगे, वो हमेशा एक ही हैं। इसलिए
हम सब आजकल योगा बहुत करते हैं, तो वो योगा का ये परिणाम है कि हम सब आज यहाँ पे जुड़ गए हैं और हमने पूरा हिंदुस्तान बना दिया, पुराना हिंदुस्तान जो कि 1947 से पहले वाला था। वेरी नाइस, यही जज्बात बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तो अब मेरा ख्याल है जमाल साहब, महमूद साहब से दरखास्त की जाए कि वो अपना कलाम पढ़ें। जी सर, मैं हाजिर जी। आप सब दोस्तों की इजाजत से, और शेर देखिएगा डॉक्टर साहब जी। अभी की बात करते हैं, जो पहले था वो पहले था। अभी की बात करते हैं, जो पहले था वो पहले था। है रिश्ता अब जरूरत का, मोहब्बत का तो पहले था। वाह, वेरी नाइस। शुक्रिया। अभी की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं, जो पहले था वो पहले था। है रिश्ता अब जरूरत का, मोहब्बत का तो पहले था। और एक और शेर देखिएगा, दाग दस्तार पे यूं ही नहीं आया होगा, दाग दस्तार पे यूं ही नहीं आया होगा, तुमने कम ज़र्फ का एहसान उठाया होगा। और एक गजल पेश है जी, आदमी को खुदा मैं नहीं मानता जी, जबर का फैसला मैं नहीं मानता, जी, वक्त के फैसलों पर यकीन है मेरा, तुमसे किसने कहा मैं नहीं मानता। वक्त के फैसलों पर यकीन है मेरा, तुमसे किसने कहा मैं नहीं मानता। मुफलिसों का तहफ़्फ़ुज़ न जो कर सके, ऐसा हर मर्तबा मैं नहीं मानता। अब मेरे कत्ल में देर किस बात की, मैंने कह तो दिया मैं नहीं मानता। और शेर देखिएगा जी, हाकमे वक्त की भी गलत बात पर, हाकमे वक्त की भी गलत बात पर, साफ कहता हूं जा मैं नहीं मानता। वार करने को मुझ पर उठे जो सदा, वार करने को मुझ पर उठे जो सदा, उनको दस्ते अता मैं नहीं मानता। देखता है झरोकों से छुप कर मुझे, वो है मुझसे खफा मैं नहीं मानता। आदमी को खुदा मैं नहीं मानता, जबर का फैसला मैं नहीं मानता। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो रवि साहब कहीं चले गए, तो कहाँ गए अपने? महबूब साहब जी आ रहे थे, कहाँ चले गए? तो जमाल साहब उनको आप करिए। जी सर। महमूद जी कहीं चले गए? महमूद साहब हैं यहाँ, नजर आ रहे महमूद हैं। साहब बैठे हुए हैं सर। कहाँ हैं? गुरुजी बैठे हाँ हैं इधर है महमूद ये, साहब। या महमूद साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अपना कलाम सुनाए हो। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जी। यही कुछ नहीं है, यही सुना दीजिए फिर। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है मैंने तो। पुराना लिखा सुना दो ना। ये बहुत अच्छे सामीन में से हैं। अच्छा। He's a wonderful audience, इनको बहुत शौक है सुनने का। चलो फिर बहुत अच्छी बात है ये भी। जब और हमें भी सुनने का बहुत आचार्य शौक जी, आपने खामोशियां तो सुना दी, अब थोड़ा कुछ खामोशियों के बाद थोड़ा सा शोरगुल भी हो जाए तो अच्छा लगेगा। आप कहते हैं तो मैं क्योंकि आजकल वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उसके माहौल की कुछ जो है। जी जी हाँ, उसी के माहौल की हो जाए। प्यार मोहब्बत तो चाहिए चाहिए। हाँ जी।
खूबसूरत गुलाब जैसा है, खूबसूरत गुलाब जैसा है, या जवां दिल के ख्वाब जैसा है, या जवां दिल के ख्वाब जैसा है, खूबसूरत गुलाब जैसा है। जबरदस्त। चढ़ के उतरे न नशा जिसका कभी, चढ़ के उतरे न नशा जिसका कभी, मेरा साकी शराब जैसा है, मेरा साकी शराब जैसा है। मैंने ठुकराई जन्नतें सारी, मैंने ठुकराई जन्नतें सारी, शौख उसका शबाब ऐसा है, शौख उसका शबाब ऐसा है। खूबसूरत गुलाब जैसा है, या जवां दिल के ख्वाब जैसा है। रोज कुर्बान कोहे नूर कई, रोज कुर्बान कोहे नूर कई, उसके चेहरे का आब ऐसा है, उसके चेहरे का आब ऐसा है, या जवां दिल के ख्वाब जैसा है, खूबसूरत गुलाब जैसा है। नूरे महताब है खुदा की कसम, नूरे महताब है खुदा की कसम, हुस्न के आफताब जैसा है, हुस्न के आफताब जैसा है। पाक कुरआन की है वो आयत, पाक कुरआन की है वो आयत, शायरी की किताब जैसा है, शायरी की किताब जैसा है, या जवां दिल के ख्वाब जैसा है, खूबसूरत गुलाब जैसा है। सादगी क्या अदा सलीका क्या, सादगी क्या अदा सलीका क्या, वाकई लाजवाब कैसा है, वाकई लाजवाब कैसा है। मेरा महबूब एक लाखों में, मेरा महबूब एक लाखों में, क्या कहूँ वो जनाब कैसा है, वाह वाह, क्या कहूँ वो जनाब कैसा है। खूबसूरत गुलाब जैसा है, या जवां दिल के ख्वाब जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, गुलाब जैसा बहुत खूब। संदीप जी मैंने कहा कि रंग ला दिया। मैं कनाडा कुछ में और बैठे कुछ हैं तो सुनाने वाला था, वैलेंटाइन का भी जो है Very आप nice. सबको जो है थोड़ा सा याद दिला दें। बहुत संदीप जी अच्छे मैं से कुछ बोझल सा सुनाने वाला बहुत था, अच्छा। लेकिन आपने याद दिला दी
वैलेंटाइन डे की और प्यार मोहब्बत की। तो लाल साहब आ रहे हैं? हाँ जी, मैं बुलाती हूँ। हाँ, उनको बुलाइए, तब हम मैं ये 4 लाइनें बोल दूं। स्वागत है। ये प्यार की ही कविता है जो कि मैंने कभी अपनी वाइफ के लिए लिखी थी, व्हेन शी वाज अवे। और फिर उनके आने की जब चिट्ठी आई, और उन दिनों में चिट्ठियां चला करती थी। ये 96 की लिखी हुई मेरी कविता है। ये कविता नहीं है, मतलब उनके लिए एक अल्फाज है दिल के। जब से तुम्हारे आने की खबर आई है, जब से तुम्हारे आने की खबर आई है, खुश्क हवाओं में खुशबू की महक पाई है। वाह वाह। काली घटा और बिजली का कड़कड़ाना। उन दिनों बरसात थी, बिजली कड़क रही थी जब मैं ये लिख रहा था, लिखनी शुरू की तो बिजली कड़कड़ाई, तो उसी पे शेर लिख दिया। काली घटा और बिजली का कड़कड़ाना अब आतिशबाजी सा लगता है। वाह। जब से तुम्हारे आने की खबर आई है, काली घटा और बिजली का कड़कड़ाना अब आतिशबाजी सा लगता है। मेंढक का रात के वीराने में टटराना अब मधुर मिलन का राग लगता है। जब से तुम्हारे आने की खबर आई। सही है, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सावन की फुहार में भीगने की लालसा न जाने क्यों जाग उठी है, जब से तुम्हारे आने की खबर आई है। वाह। पिछवाड़े के पेड़ पर, पिछवाड़े के पेड़ पर रंगीन कोकिला अब फिर से गीत गाने लगी है, जब से तुम्हारे आने की खबर आई है। हिलोरें लेने लगी है दिल में उमंगे कि साजन से मिलने की घड़ी नजदीक आई है, जब से तुम्हारे आने की खबर आई है। जब से तुम्हारे आने की खबर आई। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वेरी नाइस। सो लाल साहब, आप से अनुरोध है कि आप अपनी कविता या कुछ अर्ज करना चाहें तो जरूर पेश करिए। गजल सुनाना चाहता हूँ, पर उससे पहले एक छोटा सा शेर है जी, पेश करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। बर्बाद करने के बहुत रास्ते थे फैज, बर्बाद करने के बहुत रास्ते थे फैज, न जाने उन्होंने क्यों मोहब्बत का रास्ता ढूंढा। अरे वाह, क्या क्या कहने, क्या कहने। बर्बाद करने के रास्ते, एक बार फिर से हो जाए इरशाद। एक बार फिर मुकर्रर मुकर्रर। अच्छा, ये जो फिर से सुना दो ना। बर्बाद करने के और भी रास्ते थे फैज, बर्बाद करने के और भी रास्ते थे फैज, न जाने क्यों उन्होंने मोहब्बत का रास्ता ढूंढा। बहुत जी। अच्छा, ये जो मैं गजल गा रहा हूँ उसमें दो एक चीजें आएंगी जो बीच में मैं पहले बता दूं, अच्छा लगेगा। जहर पीता रहा, जहर जो है उस वक्त शो करता है जिंदगी के बुरे वक्त को, और आगे तो अकेले जानते हैं दरीचा क्या होता है, छोटी सी बीच में कटा होता दरवाजे के अंदर जिसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, वो उम्मीद की। सुनिए, पेश करता हूँ। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, वो बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे,
जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जख्म जब भी कभी ज़हनो दिल पर लगा, जख्म जब भी कभी ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत 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 बढ़िया आपने एंड में जो आज गाया, मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते ही रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप को सेहतमंद रखिए और एक दूसरे का ख्याल करिए। सो आप सबका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने इस महफिल को चार चांद लगाए, इसको ऐसा सजाया कि ये दिल ही नहीं करता कि उड़ जाएं, और लेकिन समय की कुछ पाबंदियां होती हैं जिन्हें हमें पालन करना पड़ता है, वो करना भी चाहिए, और समय नहीं तो कई कुछ दिखा देता है रंग। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, और मोक्षा का भी हमारा, कि हम सबका एक भाईचारा बना रहे। सो हमने मोक्षा वालों ने एक किंच एंड वार्डन पे एक जो मॉल है, तो वहाँ पर कुछ जगह ली है, तो वहाँ पर भी हम वर्चुअल, अब तो वर्चुअल कर रहे हैं, खुदा करे कि हम वहाँ पर किसी तरह से महफिल से जाएं। बहुत अच्छा हॉल लिया है, तो वहाँ पर हम प्रोग्राम आगे किया करेंगे। तो आप सब आए, और जाते जाते क्योंकि मैं हर जगह ये गाता हूँ, प्रदीप जी का लिखा हुआ गाना, इंसान का मेरे ख्याल आप सभी मेरे साथ गाएं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। Thank you everyone. Thank you so much. कहना चाहते हैं तो आप फटाफट कह दीजिए। डॉक्टर साहब, गुरु जी आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब, एक जाते हुए छोटा सा, जाते हुए आपके नाम एक छोटा सा मकूला है सैंग जी, ऐसी सेशन खत्म होने पे जी किसी ने कहा कि जिंदा रहे तो मिलेंगे जी, तो उसके जवाब में एक दोस्त ने कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे। यस, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। संजीव जी बहुत लाइनें कही है इन्होंने, बहुत अच्छा, गहरा मतलब है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा था संदीप जी। ओके, थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, नमस्कार। जमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब आने वालों का, और महमूद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ऑडियंस भी चाहिए होती है, और इनका भी बहुत शुक्रिया अरुण भट्ट जी का और वर्षा बहन जिन्होंने हमारे को सुना और हमारी हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबका शुक्रिया जिन्होंने हमें शुरू में ज्वाइन किया। गीतांजलि जी साथे बहुत डांस કર્યા છે, बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुदत्त जी, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत।